इसको गंभीरता से सुनना भी है और समझना भी है। स्वास्थ्य के लिए हम कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए। मन को निर्मल बनाने के लिए भी हम उपासना ध्यान कर सकते हैं और करना चाहिए। और बहुत दुखों का कारण मन है और मन का अच्छा बुरा होना हमारी सोच पर निर्भर है। सोच बदलने के लिए सदग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। गंदे पुस्तक, गंदा साहित्य नहीं। स्वाध्यायान मां प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय की यदि रुचि देखना हो तो हमारे प्रेमचंद मिश्र हैं, वो पढ़ते बहुत। हमें भी पढ़ना चाहिए। पढ़ने से कुछ न कुछ मिल ही जाता है। जैसे सुनने में गोविंद भाई जी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। सुनने में क्या है कि कुछ लोग सुनते हैं कि ये तो पहले भी सुन चुके थे, सो सुनने में मन ऊपर आम हो जाता है। गोविंद भाई जब सुनते हैं तो उन्हें पूरे प्रवचन में आज हमें नया क्या मिला। पूरे प्रवचन में नया तो कुछ मिला होगा, नई सोच मिली होगी, कोई दृष्टि, वो ले लें। सारा प्रवचन तो नया होता नहीं। कभी कभी आप पर ही नहीं, मेरे पर भी है वो। यदि कोई वक्ता कल वाली, परसों वाली, नरसों वाली जो प्रवचन में बार बार दोहरा देते हैं तो मेरे को खींच जाती। क्यों? हम प्रवचन दोहरा गया ये सुनते हैं, हम ये नहीं सुनते ये क्या सुनाया है। कभी कभी शब्द वही हैं लेकिन हमें सुनना शब्द थोड़ा है, तो हमको उस उद्देश्य पर ध्यान जाए तो दोहराना अच्छा लगेगा। सब जगह दोहराने को, रिपीटेशन को पुनरुक्ति दोष मानते हैं। इसको साहित्य जगत में पुनरुक्ति, दोबारा बोलना एक दोष है। लेकिन गणित पढ़ने में, समझने समझाने में पुनरुक्ति गुण है। दोहराने से बात क्लियर होती है, इसलिए कभी कभी वही बातें दोहरा देते हैं। अब आज हम फिर कहना ये चाहते हैं कि क्या नहीं करने से होगा और क्या करने से ही होगा। कई बार जहां करना चाहिए, एक देवी थी, वो जलंधर में रहती थी, तो वो बताती थी अपने अंतःकरण की बात। उनका बहुत अच्छा ध्यान लगने लगा। लेकिन पहले ये कहती थी जब मैं साधना में बैठती हूं तो वो बातें याद आ जाती हैं कि अपना तो स्वरूप में कुछ करना है ही नहीं, और जब व्यवहार में देखती हूं बहुत करना जरूरी लगता है। जब करना चाहिए तब मन कहेगा क्या करना है, आत्मा तो नित्य शुद्ध है। और जब व्यवहार में देखते हैं तो मन परेशान करता है। तो ये ध्यान रखो, सुबह सुबह रोज अखंड परम धाम में प्रभाती कीर्तन होता है, स्वामी भूमानंद गाते हैं, तो कुछ बहुत अच्छा है। अब उसमें कुछ ऐसे भी हैं कि न में समाधि, न में उपाधि, ऐसा है। और कुछ आता है, न मुझ में जाती है, न पाती है, न दये है, न जन्म है, न मरण है, न गुरु है, न चेला है। तो ये झूठ नहीं है, पर किसमें नहीं है। मुझ में न धारणा है, न ध्यान है, न समाधि, माने आत्मा में न धारणा है, न ध्यान, न समाधि, पर मन में धारणा भी है, ध्यान भी है, समाधि भी है।
इसी तरह न मेरा कोई पिता है न मेरा कोई माता है। अब ये बात तुम्हारे बच्चे सुन जाएंगे तो ये तो कहेंगे ये पागल है बाबा, मेरे माता पिता नहीं। और या थोड़े आजकल के बच्चे सुनेंगे न मेरा कोई माता है न कोई पिता है, तो जो थोड़ा बहुत अच्छा व्यवहार करते थे वो भी खत्म। तो ये भी ध्यान रखो। एक छोटी सी बात है कि एक डॉक्टर के यहाँ बीमार गया, उसके पेट में भी दर्द था, आंखों में भी तकलीफ थी, तो उन्होंने 2 पुड़ियां दी और कहा इसको आंख पे लगा लेना और एक को बता दिया कि इसे गर्म पानी में पी लेना। अब वो ले गया तो आंख वाली दवा तो पी गया और पीने वाली आंख में लगा ली। यही बात तुम करते हो, यही चूक होती है। क्या किस लिए क्या कहा गया वो भूल जाते हो। कोई माता पिता नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं। तो ये परमार्थ में है, व्यवहार में नहीं है। व्यवहार में तुम्हारा सब कुछ है। इसलिए कौन सी चीज किस भाव से किस उद्देश्य से कही गई है ये ध्यान रखना चाहिए, और यही नहीं रखने से नुकसान होता है। तो आज विषय क्या है? नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। मैंने पीछे का हिस्सा पहले बोला, पहले का हिस्सा बाद में बोले देता हूं। विद्वान को चाहिए कर्म से उपराम हो जाए। अब किस भाव से है, इसीलिए मैं कहता हूं उसी अर्थ में लेना। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायान न्यास्ति अकृतः कृतेन। सारी सृष्टि, स्वर्ग की भी परीक्षा करो, इस लोक की भी परीक्षा करो। परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म से जो प्राप्त होता है उस पर खूब विचार कर लो। कर्म से स्वर्ग प्राप्त होता है, कर्म से और भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। बिना कर्म के तो एक मकान आपको प्राप्त नहीं होता, वो कर्म से बना है। इसीलिए कुछ चीजों में कर्म और ज्ञान दोनों चाहिए। ये बिल्डिंग जो बनी है कर्म से बनी है, पर ज्ञान भी। ज्ञान ना हो तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। इसीलिए बिल्डिंग निर्माण में कुछ करने वाले होते हैं, कुछ ठेकेदार कराने वाले होते हैं, कैसे बनाना है उसके आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं। केवल कर्म से कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती जिसके पीछे ज्ञान ना हो। तो कुछ कर्म में ज्ञान की आवश्यकता है, पर उस ज्ञान की चर्चा इस मंत्र में नहीं है। इस मंत्र में है परीक्षा करो कर्म से क्या क्या हो सकता है। स्वर्ग हो सकता है, समाधि में लग सकती है, वो भी साधना है। साधना साध्य, साधना से क्या होगा? चित्त शुद्धि होगी। साधना से मन का निरोध होगा, साधना से मन निर्मल बनेगा, साधना से स्वास्थ्य ठीक होगा। इसमें ज्ञान की बात योग के समय आसनों के साथ मेरी बात सुन के इस पर छोड़ दो। सुबह की क्लास में यदि ये इतना व्यर्थ होता तो हम सुबह के आसनों का कार्यक्रम रखते क्या? ये रखने का मतलब है ये भी आवश्यक है, और ये इतना ही होता तो हम इन्हीं का कराते, हम बोलते ही नहीं। दोनों आवश्यक है, और यही हम गलती करते हैं। कई सन्यासी बनने की सोचते हैं, यदि सारे सन्यासी बन जाएं तो सन्यासी बनेंगे कहां से? एक ही बार में खेल खत्म। और सब गृहस्थी बन जाएं तो ये कुछ नहीं है। बिना इसके भी लोग चैन में रह सकते हैं। मांग के खाने वाले करोड़पतियों से भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। ये कहां देखोगे? ये साधु का जो दर्शन कहा गया है पुण्य, इसलिए कि तुम्हें ख्याल आए ये मांग के खाने। जैनी भिक्षा लेके खाते तो जैनी दुखी रहते हैं क्या?
पहले तो सभी साधु भिक्षा लेके ही खाते थे। जैनी तो अपनी परंपरा भी जिंदा रखे हैं, सनातनियों ने अपनी परंपरा छोड़ दी है, नहीं भिक्षा लेके खा लेते, आनंद में रहते। और हमारे गुरुदेव आपको नहीं मालूम, सफेद कपड़ा पहनते थे, लाल कपड़े उन्होंने सन्यास में नहीं लिए। तो उत्तराखंड में रहते थे, ध्यान साधना करते थे, भोजन करना पड़ता ही था। ये फायदा है साधु का, तुम रोटी बनाओगे खाओगे, इसलिए तमाम समय दोगे भोजन बनाने में, बर्तन धोने में। साधु ने मांग के खा लिया, बाकी समय ध्यान साधना में लगा। तो गुरुदेव भी भिक्षा लेके खाते थे, तो लाल कपड़े में भिक्षा सुविधा से मिलती थी। सफेद वालों को लोग चलो अभी कभी भंडारा हो ना संतों का, तुम बहुत अच्छे हो, कई संतों से अच्छे हो, तुम लाइन में बैठ जाओ, कहेंगे उठो विष्णु उठो, बाद में बैठना। तो लाल कपड़ों की इज्जत थी। तो गुरुदेव ने देखा कि 2 रोटी खानी है, लाल कपड़ा कर लेते हैं। तो गुरुदेव ने तो रोटी के लिए कपड़े लाल किए थे। ज्ञान तो सफेद कपड़े में भी हो जाता, पर रोटी मुश्किल थी। आज भी हरिद्वार में भिक्षा मिलती है, साधुओं को, लाल कपड़े वालों को बड़े सम्मान से आगे मिलती है, और बाकी को खड़िया पलटन कह के बाद में। तो कर्म क्यों और कर्म क्यों नहीं, तो उसी मंत्र को हम दोहरा रहे हैं, परीक्ष लोकान कर्म चितान। कर्म से मिलने वाले लोगों की कसौटी करो, क्या मिलेगा। तो एक तो ये, कर्म से जो मिलेगा वो अनित्य होगा। जो भी कर्म से मिलेगा, चाहे शरीर मिले, चाहे स्वर्ग मिले, चाहे जन्म मिले, सदा नहीं रहेगा। इसलिए स्वर्ग से लौटना पड़ता है। जिस ग्रंथों के आधार पर मानते हो स्वर्ग है, देखा तो तुमने है नहीं, और देखा भी होगा तो याद नहीं है। तो ग्रंथों के आधार पर मानते हो स्वर्ग मिलता है, और हिंदू ही नहीं मानता, मुसलमान मानता है। हम स्वर्ग नरक कहते हैं, वो दोजक और बहिष्ठ कहते हैं। कुछ मान्यताएं, रिलीजन कोई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, कुछ चीजें सब में कॉमन है। तो स्वर्ग और नरक पर हम लोग ये मानते हैं कि स्वर्ग से लौटना पड़ता है। इसलिए हमने कहा कर्म से जो भी प्राप्त होगा, आप कर्म से कोई चीज फेंकते हैं ऊपर, तो कितनी दूर जाती है। अब टाइम नहीं है, नहीं तो कल हम कंपटीशन कराते कि ऊपर अपना कंकड़ फेंको, जिसको ऊपर जाएगा 100 रुपए, जिसका थोड़ा कम होगा 50 रुपए, और थोड़ा कम होगा 25, और जिसका नहीं, इतना भी नहीं जाएगा, उसको कोई इनाम नहीं। अच्छा, सब बराबर फेंक सकते हैं, क्यों? कारण माने उसको भी ताकत लगती है। जितना जोर लगा पाओगे झटका उतना ही ज्यादा जाएगा। तो कर्म के वेग से स्वर्ग मिला है। जिस कर्म के वेग से मिला है, कर्म का प्रभाव ठंडा हुआ, नीचे फिर आ जाओ। कर्म से शरीर मिला है, जितना प्रारब्ध है उसके बाद गया। ये कर्म ही का तो फल है। चाहे सुख है चाहे दुख, सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा, क्योंकि वो कर्म से मिला। मोक्ष कर्म का फल नहीं है, मोक्ष साधना से प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम उसको दोहरा रहे हैं। जो लोग ये मानते हैं कि कर्म से ही, साधना से मोक्ष मिलता है, वो लोग ये भी मानते हैं, यहां तक आर्य भी मानते हैं कि ये जीव मुक्त होकर 36 कल्प तक रहता है, फिर ये वापस होता है। 36 कल्प तक बहुत टाइम है। 36 कल्प, एक एक कल्प तो बहुत है। उनका मोक्ष लंबा है पर अनंत नहीं है, उनके मोक्ष का अंत है।
हम लोग मोक्ष का अंत नहीं मानते, स्वर्ग का अंत मानते हैं। यदि अंत है तो स्वर्ग में और मोक्ष में फर्क क्या रह गया? इसलिए स्वर्ग को सारे संसार के लोग मानते हैं। इस्लाम भी मानता है, क्रिश्चियन भी मानता है, हिंदू भी मानता है। हम लोग मोक्ष के, मोक्ष कुछ वर्षों का, कुछ युगों का नहीं होता, मोक्ष अनंत है। इसलिए वो कर्म का फल नहीं है। मुक्ति जो है कर्म का फल नहीं है, और इसीलिए हम ये नहीं मानते कि मुक्त होता है कोई। असल में मुक्त तक तो आप हैं, पहचानते नहीं हैं। यदि मुक्ति भी पैदा करनी होती, एक बार पूज्य हरिगिरि जी महाराज, उनका जिक्र इसलिए बीच बीच करता हूं कि सम्मेलनों में हम लोग मिलते रहे। आजकल उनका शरीर नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए। हरिगिरि जी महाराज, चैतन्य गिरि जी महाराज, ऐसे संत एक मंच पर इकट्ठे होते थे। तो जम्मू कश्मीर में एक सम्मेलन था। यहां धर्म का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हमारा प्रयोजन किसी धर्म की निंदा नहीं है। उन्होंने कहा कर्म और ज्ञान दोनों से मोक्ष होता है। हरिगिरि जी महाराज कहते थे कर्म से चित्त शुद्धि होती है, लेकिन मोक्ष नहीं होता, मोक्ष ज्ञान से ही होता है। बहस चली। ऐसे ही एक समय ओशो जी, आचार्य रजनीश कान अमृतसर के सम्मेलन में थे, उसमें हरिगिरि जी भी थे, प्रवचन चल रहे थे। तो उन्होंने कर्म और साधना पर ओशो जी ने जोर दिया। उनका प्रयोजन भी सही था, लेकिन वो जिस ढंग से आया, लगा जैसे कर्म से मोक्ष। तो हरिगिरि जी ने कहा गलत है। तो हरिगिरि जी ने कह दिया कि पहले शास्त्रार्थ करो फिर बोलो, पहले निर्णय हो जाए कि कर्म से मोक्ष होता है या ज्ञान से। पहले हमारा निर्णय हो जाए, फिर जनता को बुलाओ, सुनाओ। अब चूंकि उनके प्रवचन में इतना सम्मोहन था आचार्य रजनीश के, तब भगवान रजनीश, फिर ओशो तब तक नहीं था। ओशो तो सबसे बाद का नाम है। तो उन्होंने चूंकि बोल रहे थे, 10-15 मिनट बोल चुके थे, उनके बोलने में जनता मंत्र मुग्ध हो जाती थी। उन्होंने कहा कि जनता कह दे कि मैं बाद में बोलूं, पहले शास्त्रार्थ हो जाए, जनता कहे तो मैं बंद कर देता हूं। और जनता से कहा तो कहे नहीं, बोलो बोलो। तो हरिगिरि जी को अपमान लगा तो उठ के चले गए। तो ओशो ने, आचार्य रजनीश ने कहा कि एक ही तो शेर था इस सम्मेलन में, वो भी भाग गया। ये हमारे सामने की घटना है। विषय ये है कि कर्म क्या करता है। कर्म मोक्ष नहीं करता, पर बेकार नहीं है। अच्छा ये बताओ, उजेला रोशनी से होता है कि बिना रोशनी के? केवल रोशनी से होता है कि रोशनी से भी होता है? रोशनी से भी अंधेरा जाता है या रोशनी से ही अंधेरा जाता है? तो भी तो नहीं ना फिर। अब रोशनी से ही जाता है तो बर्तन की क्या जरूरत, रोशनी से ही जाता है तो बत्ती की क्या जरूरत, रोशनी से ही जाता है तो तेल की क्या जरूरत। आप घर में अंधेरा हटाते होगे तो कभी ये दिवाली मनाते होगे तो तेल चाहिए, बत्ती चाहिए। अच्छा तेल भी हो, बत्ती भी हो, बर्तन भी हो, अंधेरा चला जाएगा? सब इकट्ठा है, अंधेरा नहीं जाएगा। अच्छा सब इकट्ठा ना करो, रोशनी करो। तो यदि और कुछ साधन नहीं करोगे तो रोशनी कैसे करोगे? यद्यपि मुक्ति ज्ञान से ही होगी, पर ज्ञान बिना सुने हो जाएगा। सुनना कर्म नहीं है क्या? पढ़ना कर्म नहीं है क्या? तो अभिप्राय है कर्म की भी आवश्यकता है, पर क्या?
और ज्ञान क्यों? केवल कर्म क्यों नहीं? केवल बत्ती रखी है, तेल रखा है, बर्तन में तेल है, बत्ती है, उजेला हो गया? नहीं हुआ। कर्म कितने करो, पर यदि ज्ञान नहीं है तो मोक्ष नहीं है। और सुनो भी नहीं, कुछ पढ़ो भी नहीं, मेहनत करो भी नहीं, तो ज्ञान हो जाएगा? क्यों बुलाते हैं? क्यों यहां सुनते हो? ज्ञान से ही मोक्ष होना है, इसलिए हम इस श्लोक को दोहरा रहे हैं। परीक्ष लोकान, केवल कर्म से क्या होगा? केवल कर्म से जो होता है वो देख लो। अच्छे काम करो, शुभ कर्म करो, तो पुण्य करो, स्वर्ग चले जाओगे। अब ये ज्यादा दिमाग ना लगाना, स्वर्ग कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कौन ले जाएगा, वो तुम्हारा कर्म ले जाएगा। बस वो दिमाग की चीज नहीं है, उसमें ज्यादा तर्क नहीं करना चाहिए। यदि चाहो कि पहले स्वर्ग दिखा दो हमको, नहीं, और इस कर्म से स्वर्ग गए, जाते दिखाई पड़े। अब हमारे घर के लोगों ने प्राण छोड़े, जाते नजर नहीं आते। बहुत पुण्य किए हैं, पर शरीर छोड़ते समय कष्ट हो गया, तो तुम यही सोचोगे बेचारे ने इसने इतने पुण्य किए, ये देखो कैसा बुरी तरह से मरा। अब बुरी तरह से मरा तो स्वर्ग नहीं जाएगा। अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं होते। अच्छे कर्म किए हैं, प्राणांत में बीमार रहा, कष्ट रहा, ऐसे किसी ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, बुढ़ापे में रोग हो गया, कोई तकलीफ हो गई, तो वो मुक्त नहीं होगा। ये समझना है। तो शरीरांत किसी कारण से अधिक कष्ट में हुआ तो कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, वो स्वर्ग प्राप्त करेगा। और बहुत पाप किए हैं, अब मर गया, जरा से अटैक हुआ, बैठे बैठे प्राण छूट गए, तो वो स्वर्ग चला जाएगा पापी। पर लोग कहेंगे देखो इतना पापी था, शरीर कैसे आराम से छूट गया। कई लोग हमसे पूछते हैं तो वो भी हम बताते हैं कि ये इतने अच्छे थे, इतना लंबा कष्ट हुआ, तो ये संतों को ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा जो मजदूर, आप यहाँ तमाम सिंधी लोग हो, अग्रवाल लोग हो, और लोग हो, तुम्हारे घरों में नौकर होंगे, बीच बीच वो छुट्टी में जाता है, चला जाता है, आ जाता है, चला जाता है, पूरा हिसाब कर देते हो। जो कहता है मुझे नहीं आना, उसका पूरा लेन देन हिसाब करके छोड़ा जाता है। तो जिन्हें दुनिया में नहीं आया उनका पूरा हिसाब भगवान कर देता है। अब कहोगे इनको तकलीफ, उन्होंने पूरा हिसाब चुकता करना है, लौट के ही नहीं आना नहीं। तो जिन्हें दुनिया में नहीं आना उनका हिसाब चुकता करके ही शरीर छूटता है। पर तुम घबरा जाते हो, कई तो साधु भी घबरा जाते होंगे कि हमने ये क्या है, तब तुम्हें नहीं लौटना है तो हिसाब किया ही जाएगा। जितना पुराना स्टॉक है अच्छा बुरा, तो नास्ति अकृता कृतेन, ये श्लोक है। न अस्ति अकृता कृतेन, करने से अकृत की प्राप्ति नहीं होती। कृत, अच्छा घड़ा कृत यदि बनाया नहीं गया तो मिल जाएगा, बना बनाया। अब बना बनाया है तो तुमने नहीं बनाया, तो माने घड़ा अकृत है ही नहीं, वो कृत है। और कृत की आयु होती है, कृत अविनाशी नहीं होता। कृत कोई भी जो कर्मजन्य है वो नित्य नहीं हो सकता, अनंत नहीं हो सकता, कृत का अंत होता है। इसलिए जो कर्मजन्य है वो अंत वाला है। इसलिए कर्म का फल अंत देवा, अंत वाला ही होगा, अनंत नहीं होगा। अनंत तो वही है जिसका कर्म से जन्म नहीं होता। तो मोक्ष कर्मजन्य नहीं है, वो स्वरूप है। जैसे मिट्टी और घड़ा, घड़ा कर्मजन्य है,
और जो सदा रहने वाली है वो कुम्हार जन्य है। मिट्टी को कुम्हार ने पैदा किया कि घड़े को? इसीलिए मैं एक शब्द बोला करता हूं कि ये शब्द बहुत अच्छा है, कुंभकार। कुम्हार माने कुंभकार, घड़ा बनाने वाला है, मिट्टी बनाने वाला नहीं है कुम्हार, सही नाम है। और एक स्वर्णकार बोलते हैं। कोई स्वर्णकार तुम्हें मिला है? आभूषणकार है, स्वर्णकार एक भी नहीं। और हो तो हम दर्शन करेंगे जो सोना बनाता। सोना तो सोनार ने प्राप्त किया है, बनाया नहीं। तो आत्मा और ब्रह्म गुरु का भी बनाया नहीं, ईश्वर का भी बनाया नहीं, वो है। उस है को अनुभव करना है। मोक्ष कर्मजन्य नहीं है, आत्मा कर्मजन्य नहीं है। इसलिए जब ये पता चल जाए कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, सत्य कर्मजन्य नहीं है, आत्मा कर्मजन्य नहीं है, कर्म निर्मित आत्मा नहीं है, कर्म निर्मित देह है, आत्मा कर्म से नहीं बनती। इसलिए और भी बता दूं, जो उस समय बहस हुई थी एक संप्रदाय से, स्वामी हरिगिरि जी से, कहते बर्तन गंदा हो तो साफ करना है, निर्माण करना है। नए बर्तन के निर्माण के लिए, पुराने बर्तन की सफाई के लिए, टूटे फूटे को ठीक करने के लिए, मकान की रिपेयर कर्म से होगी। मिट्टी किस कर्म से पैदा होगी? बल्कि कर्म का प्रभाव क्षीण होगा। वो मिट्टी तो थी, पर एक कर्म का प्रभाव क्षीण होता है, नया कर्म। कर्म से मिले देह का अंत होगा, ठीक है। कर्म से जन्मे इस देह का अंत होगा, लेकिन मुक्ति तब भी ना होगी। क्यों? तब तक तुम नए कर्म करके नए शरीर के निर्माण की तैयारी कर लोगे। एक निपटेगा तब तक दूसरा। हम कर्म के बंधन में हैं। कर्मणा बध्यते जंतुर, कर्म से ये जीव जंतु का है। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते, विद्या से मुक्त होता है। क्योंकि विद्या कुछ निर्माण नहीं करती, विद्या तो सत्य का ज्ञान कराती है बस। इसीलिए आर्य समाजी मानते हैं वेद सत्य विद्याओं का भंडार है। तो यद्यपि सभी विद्याएं वेद में हैं, पर उसमें एक भाग वेद का है जिसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या। कर्म की भी बात है। स्वर्ग जाना है तो क्या करो? स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के लिए ये कर्म करना चाहिए। पुत्र कामो यजेत, तो अलग अलग कामना के लिए अलग अलग कर्म करो। लेकिन एक वो भी है। तो अब कर्म से जो कुछ प्राप्त करोगे, ये नहीं कहते नहीं प्राप्त करो। अब पहले कर्म से शरीर मिला, अब शरीर मिला तो मौत मिलेगी। हो ही नहीं सकता कि शरीर मिला और ये छूटे नहीं। तो शरीर मिलेगा तो फिर शरीर छूटेगा। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर शरीर मिलेगा, फिर छूटेगा, फिर शरीर मिलेगा, फिर छूटेगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कब तक? भगवान ने फिर कहा मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जन्म की पुष्टि भी हमारे ग्रंथों ने की। कोई बात झूठ नहीं है, जन्म भी होता है। कई सुन के जन्म होते ही नहीं है, सब बेकार है। लोग कहां का? यदि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये भी तो हमारे ग्रंथों ने कहा ना, बार बार जन्मना बार बार मरना। और जब जन्मोगे मरोगे। इस जन्म में मरने से डरते हो कि नहीं? इतना सुनने के बाद भी थोड़ा डर लगता है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना। और नहीं तो एक बंदूक वाला बुलाएंगे अभी, कितना भी हो, एक सांप आ जाए भगदड़ मच जाएगी।
सांप तो क्या, बीच में चूहा ही आ जाए। हिंदू तो इतना डरपोक है, तो देखो डर लगता है, जब भी देह होगा डर लगे। काये कृतांतात् भयम्, तो जब जब शरीर मिलेगा, इस शरीर से भी डरते हो, अगला वाला यदि शरीर मिलेगा तो उसमें डरोगे नहीं। कोई भी शरीर मिलेगा तो मरने का डर लगेगा, और सब शरीरों में मरोगे। केवल एक मनुष्य का शरीर है जिसमें डरते तो हो, मरने का डर है, पर इसमें बार बार आने जाने के चक्कर से छूट सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है? माम उपेत्य तु कौन्ते। हम भाई अपने ग्रंथों से ज्यादा अकल तो हमारे है नहीं। जो हमारे ग्रंथों ने कहा है, हमारी सारी बुद्धि, जैसे वकील किसी का केस लड़ते हैं तो दिमाग लगाते हैं, तर्क करते हैं, पर जो लॉ है उस कानून के हिसाब से ही तर्क करके जिताते हैं। तो हम भी, हमारे गुरुदेव कहते थे, हम वकील हैं, हम वैरिस्टर हैं। तो हम भी गुरु जी के चेला हैं, हम भी वैरिस्टर हैं। हम सिर्फ ग्रंथों के ही हवाले देकर तुम्हें सबसे मुक्त करेंगे। हम कोई नया कानून नहीं बनाते, नया ग्रंथ नहीं लिखते। इसीलिए सिख पंथ में एक परंपरा है, विश्वास है कि 10 गुरु हुए हैं, अब कोई गुरु नहीं होगा। कहें फिर क्या है? कहें गुरु मानियो ग्रंथ। अब ग्रंथ गुरु है, क्योंकि ये पैदा होते रहेंगे तो कोई नया गुरु ग्रंथ न बनाने लगे। इसीलिए हम भी कोई नया वेद नहीं लिखते। हम सिखों की तरह नहीं बोलते, लेकिन कोई गुरु अब वेद लिखेगा क्या? उसका बनाया ग्रंथ वेद होगा क्या? वेद सम्मत हो सकता है। हम तो कृष्ण को भी उपनिषदों का, वेदों का रचयिता नहीं मानते। भगवान कृष्ण भी, और भगवान कृष्ण भी यदि उपनिषद के अनुसार नहीं लिखें तो हम उस गीता को भी नहीं मानेंगे। हमारी दृष्टि से उपनिषद वेद प्रमाण है। ऐसे सिखों के हिसाब से गुरु ग्रंथ साहब प्रमाण है। जो कहना हो गुरु ग्रंथ साहब के वचन कोट करो। और कई सिख मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि बीच बीच में गुरुवाणी को बोलता हूं। क्योंकि हम फिर कह दें, हम भी एक वकील हैं, हम भी एक वैरिस्टर हैं। हम गुरुवाणी का हवाला देंगे, उपनिषदों का, वेद का हवाला देंगे। हम वेद के रचयिता नहीं हैं। हम नया कोई वेद नहीं लिख रहे, हम गुरुवाणी नहीं बना रहे, उनकी टीका कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसे ही वकील जो प्रचलित है उनके कोर्ट, यहां तक कभी कभी वकील क्या करते हैं, किसी सुप्रीम कोर्ट के उस तरह के केस के फैसले का भी उदाहरण देते। तो हम भी देखें कि देखो मीरा कैसे मुक्त हुई, कबीर साहब मुक्त हुए, और वो कहां मरे थे? कबीर साहब मगार में। अब देखो, अब ये हवाला हम क्यों देंगे? ग्रंथ के साथ कबीर साहब को देंगे। तुम कहोगे काशी में मरने से मुक्ति होती है, कबीर साहब कहेंगे काशी के बिना भी मुक्ति होती है। और उन्होंने इसीलिए मगहर में, जहां मरने से कल्याण नहीं होता वहां शरीर छोड़ा। और मदन मोहन मालवीय जब शरीर छूटने लगा तो लोगों ने कहा काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है। और ये तुम्हारा विश्वविद्यालय उस समय काशी के बाहर था, काशी छोटी थी, अब तो बढ़ गई, जैसे हरिद्वार। ठीक है, तो मालवीय जी को कहा गया आपको हम काशी ले चलते हैं, वहां शरीर छोड़ने से मुक्ति मिलेगी। मालवीय जी ने कहा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, जो काशी में मरने से मुक्ति, जो समझ से मिलती है उस मुक्ति की मुझे। तो कबीर साहब भी जगह वाली मुक्ति पसंद नहीं की,
इसलिए मगहर गए। अब तुम कहां जाओगे? हरिद्वार। इसलिए ज्ञानादेव तो कैवल्य, ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होगी। रीते ज्ञानन्न मुक्ति। इसलिए यहां मरेंगे वहां, और नहीं वहां मरे तो मरने के बाद, हमारे जलाने के बाद राख ही हरिद्वार ले जाना। और तो छोड़ो, तुम तो भारतीय हो। अमेरिकन लोग कुंभ में अपने अपने परिवारों की, परिचितों की राख लेके आए थे कागज में, और मेरे द्वारा गंगा में डलवाई थी। समझ में आया? तुम लोग समझते होगे वो नास्तिक हैं। वो लोग भी अपने परिचितों की, प्रिय मित्रों की राख लाए जली हुई कागज में, और मेरे द्वारा डलवाई की तर जाए। ये तरने की जो जरूरत है ना, सबको है। और जो जैसे हैं उनको तरने की सुविधा दे दी। काशी में मरो, हरिद्वार में रहो, नहीं मर पाओ तो तुम्हारी हड्डियां ही पहुंचा देंगे। तमाम तरीके हैं, पर ये सब मरने के बाद वाली बात है। पर एक, और ये भी मुझे नहीं मालूम गुरु ग्रंथ साहब में कहां है, पर मुझे एक सरदार ने ही बताया कि ये गुरबाणी में है। कहां है मुझे नहीं मालूम। जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा, मोया मुकुट जो कहे झूठा दे धरवासा। जो मरने के वाली, ये तो दम दिलासा, वो क्या है ना कि दिल के बहलाने के लिए गाली भी है, ख्याल अच्छा है। जीते जी मुक्त हो, और जीते जी मुक्त होना है तो आज शाम को भी आना, ठीक है? एक बात तो आज कह दूं, नास्त्य कृता कृते जरूरी है। चाहे कृत है चाहे प्रकृत है। अब देख, शब्द और जोड़ो। मनुष्य द्वारा जो किया वो कृत है, और जो मनुष्य नहीं किया हुआ है, हुआ है नहीं हुआ है, वो प्रकृत है। कृत और प्रकृत। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति प्रकृत है, तुम पे निर्भर नहीं है, ठीक है? ये जो प्रकृत जागृत आती है चली जाती है, प्रकृत स्वप्न आता है चला जाता है, और प्रकृत सुषुप्ति आती है चली जाती है, ध्यान लगता है, कृत है, चला जाता है। तो प्रकृत भी जाता है और कृत भी जाता है। नहीं जाता जो न तो प्रकृत है न कृत है। जो प्रकृत नहीं है वो है आत्मा। अब देखो, जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई। अच्छा, ये सच बताना, झूठ नहीं बोलना, इसको गहरा अनुभव करना। चूंकि ये रट के दिमाग में चढ़ गया है, सबको मालूम हो गया, और जब मैं दोहराता हूं तो लगेगा ये तो 50 बार बोल दो, 50 बार सुन चुके, वही बात, वही है पे सुनना है। अच्छा ये बताओ, जागृत चली गई, कोई नहीं बचा जिसने स्वप्न देखा, और स्वप्न चला गया। अच्छा, स्वप्न चला गया, कुछ नहीं बचा जिसको याद है स्वप्न हुए थे और ये जागृत हुई। भाई ये तो चले जाते, 100% जागृत चला जाता है, 100% स्वप्न चला जाता है, पर 100% बचा कौन? जिसको पता है स्वप्न हुए थे, जागृत हुआ है, और नींद हुई थी। नींद हुई, तुम थे ही नहीं, तो नींद हुई थी, सबूत कौन है? यदि सबूत है तो ये सच नहीं है, तो इसका अंत अभी तक हुआ है। तुम बुद्धू रहे, गुरु नहीं बनाया था, तब ये स्वप्न सुषुप्ति जागृत का साक्षी गुरु की कृपा से बचा है कि पहले से बचा है? तो हम बचाएंगे क्या? वो तो बचा ही बचाया है, मुफ्त का श्रेय हम ले रहे हैं। सिर्फ समझ नहीं थी, साक्षी मरा ही नहीं, पैदा हुआ ही नहीं, बदलता ही नहीं। जो बदलते हैं उनको हम रोक नहीं सकते, और जो नहीं बदलता हम बदल नहीं सकते। तो हम तो सत्य का केवल उद्घाटन करते हैं, बाकी चर्चा शाम को करेंगे। ओम शांति।